अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। फैटेफ से रिलेटेड जो बिल्स थे वो असेंबली ने मंजूर कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद जो नैब कानून में तरमीम करनी है, क्या उस पर इत्तेफाक राय हो सकेगा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान या नहीं। दूसरा अहम सवाल यह है कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है। अपोजिशन ने यह इशारा दे दिया है कि एक दफ़ा फिर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक होगी और तहरीक चलाएगी, जिसके लिए ईद के बाद पहले रेबर कमेटी का इजलास होगा, बाद में APC होगी, जिसमें बाकायदा लाए अमल तय किया जाएगा। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक दफ़ा फिर अपोजिशन एक्टिव हो रही है, मुतहरिक हो रही है। जॉइंट अपोजिशन तो पहले भी थी, रेबर कमेटी के इजलास पहले भी होते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईद के बाद दोबारा रेबर कमेटी का इजलास होगा और हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक चलानी है इस बारे में फैसला किया जाएगा। बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये भी कहा कि अगर हम सड़कों पर निकले तो आधे रास्ते में ही पहुंचेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है ईद के बाद? देखें, इस फतवा में उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया। बिलावल को शहबाज शरीफ साहब ने समझाया और दो पार्टियां एक प्लेटफार्म पे हो गई। फजलुर रहमान साहब डटे हुए थे और मैं ना मानूं की पॉलिसी पे थे। ईद के बाद भी इनको समझाया जाएगा। जब शहबाज शरीफ को समझाया जाता है वो समझ जाते हैं, ये समझदार लोग हैं। नैब भी हाथ से निकल गई। नैब का भी मसला जो था, तरमीम जो है वो नहीं हो रही, और सबसे सीरियस केस भी शहबाज शरीफ का है। और रात 1:45 बजे 1:30 बजे इन्होंने आमना सदकना कहा और इन्होंने वोट दी। और फजलुर रहमान असल अपोजिशन का जो एक रोल अदा करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि इनको बेवकूफ़ बना लेंगे। मेरा नहीं ख्याल। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, वो समझदार हैं। ईद के थोड़े ही दिनों बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा, फिर रबीउल अव्वल है। सो ये सारी बातें एक्टिव ज़रूर होगी सियासत 1 तारीख से लेकर सितंबर। ये सारी बातें मैं कह चुका हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए मैं TV में नहीं आया। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है। और जो नवाज़ शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। शेख साहब, आपने ये कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कोरोना वायरस आपको हुआ था, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे। अभी भी जो आपकी तबीयत नासाज है उसी वजह से है या कोई और रीज़न है इसका? कोई वजह है और मेरी कमज़ोरी, क्योंकि मैं मौत को हाथ लगा के आया हूँ। मेरा सीरियस था कोरोना और मैं 2 दिन ऑक्सीजन पे रहा और इस वजह से अभी मुझ में कमज़ोरी है। लेकिन मैं आपको इसलिए इनकार नहीं कर सका कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को 2 दफ़ा जाके उनसे कहा कि मीर शकील रहमान साहब को रहा कर दें। मैं ईद की इस चांद रात में ये बात सारी कौम से के सामने कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो उन्हें रहा कर दें। ये आपकी बात नैब वाले सुन रहे हैं तो वो भी मेहरबानी करें। ये आप TV के ज़रिए पैगाम पहुँचा रहे हैं? आपकी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से इस हवाले से? मैंने खुद 2 दफ़ा उनसे गुजारिश की थी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं TV के ज़रिए चांद रात पे उनको कहना चाहता हूँ कि नैब को भी कहना चाहता हूँ और प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़ा दिन है, बड़े हौसले से बड़ा फ़ैसला करने की ज़रूरत है, उन्हें रहा कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया इस बात का? वो छोड़ दें। मैं जो मुतलका आपके लोग हैं उनके नोटिस में मैंने गुजारिश कर दी थी। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि मामलात हैं हुकूमत के हाथ में, ये सिर्फ कोई केस या नैब का एक इंडिपेंडेंट केस का मामला नहीं है? इमरान खान तो यही कहता है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये नैब का इंडिपेंडेंट केस है। आपने सवाल किया तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सही है, कहते वो ये है, लेकिन फिर भी जो मर्जी सवाल कर लें। ठीक है, वो इमरान खान साहब कहते ये, लेकिन आपको अंदाजा है कि कुछ ना कुछ उनके हाथ में गालिबन है जो किया जा सकता है? देखिए, मैंने तो नैब से दरख्वास्त, मैं तो नहीं जा सकता था ना, मैं तो इमरान खान के पास ही जा सकता था। उन्हीं से अपील की है 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मिलके, और आज पब्लिकली कर रहा हूँ। ठीक। शेख साहब, आपने बड़ी अहम बात की थी कुछ देर पहले। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब गारंटी दे के गए कि 5 साल इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, यानी कि 5 साल मुकम्मल करेंगे इमरान खान साहब। कोई उनको हटाने के लिए तहरीक नून लीग की तरफ से नहीं चलाई जाएगी? मेरे ख्याल में
वरना जिस तरह हमज़ा को छोड़ के गए थे, अब मरियम खामोश है। किसने रोका मरियम को? जहाँ सारी दुनिया बोल रही है सुबह शाम, वो भी बोल सकती हैं। मैं शहबाज शरीफ के बारे में कह चुका हूँ कि वो मेरी पार्टी का आदमी है, मेरी भी उम्र उतनी है, मैं भी बीमारी से उठा हूँ, वो भी बीमारी से उठा है, और वो खाम खा पंगा लेने का आदी नहीं है और इंशाल्लाह पंगा नहीं लेगा। फ़हम व फरासत से, इस सारे माहौल से, इस सारी तहरीक को और जो कुछ उनके ऐलानात हैं, अगस्त होगा, अगस्त सितंबर में पहले कह चुका हूँ, पूरे 4 महीने लगा लें जी। सियासी जोड़ो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, लेकिन इमरान खान रहेगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। तो इसकी एक मिसाल और झलक तो उस दिन हमने देखी जब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो गए हैं, इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान लोग हैं वो आगे बढ़े इस इनकलाब को लेकर। तो वो नजर आ गया था कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त पूरी जमात का यही हाल है? क्योंकि अगर आप देखें, शाहिद खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल, वो तो बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं इस वक्त। देखें उनके मसले क्या हैं। 2620 लोगों के रेफरेंसेस केसेस हैं। सिर्फ 20 केसों का फैसला हो जाए, इस मुल्क में अमन हो जाएगा। 26 को किस में रखते हैं, वो उसमें फ्रिज में लगा दें। 20 केसेस का फैसला हो जाए, इस मुल्क में अमन हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ने जो बात की है, मैं इस चांद रात को, मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी बात किसी ने नहीं की कि 120 अदालतें लग जाएं। उन्होंने तो 30 दिन कहा है, मैं तो फ़िक्रा पूरा करने के लिए 120 दिनों में अदालतें काम करें, फ़ैसले दे दें। मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी के तजर्बे से बताता हूँ कि यहाँ लोग जो कमाई के लिए सियासत में आते हैं, ये कानों को हाथ लगाएंगे। लेकिन शेख साहब, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि जो बुराई है या जो केस कमजोर पड़ता है, वो नैब के ऑफिस से ही उसका आगाज होता है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आई है, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अच्छे, मैं आज को आपको अच्छे जवाब देने के मूड में बीमारी से उठाऊं, पहला इंटरव्यू आपको दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि बेशक वो रहा हो जाएं, 120 अदालतें बन जाएं, 120 दिन में फैसला हो जाए, बेशक वो रहा हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेख साहब, ये जो फैटेफ वाली भी आपने बात की कि देखें किस तरीके से फैटेफ की जो अमेंडमेंट थी उस पर भी सपोर्ट किया नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने नहीं किया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि फैटेफ का एक बिल जरूरी है, पाकिस्तान को अगर ग्रिल लिस्ट से निकलना है, और ऑपोजिशन की अमेंडमेंट मान ली गई थी, या इसकी वजह कुछ और है? आपको सब कुछ पता है, आप ऐसे ही अब देखें। गुजारिश ये है, कल इन्होंने कहा कि अब हम इनसे कभी बात ही नहीं लगाएंगे, इनको मुंह नहीं लगाएंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड हुए, उसके बाद बिलावल ऑन बोर्ड हुए, फिर सारी पार्टी स्पीकर के कमरे में ऑन बोर्ड हुई। फजल रहमान साहब वाकई इस हुकूमत को टापल करना चाहते हैं, और सियासी ज़िंदगी में आज ईद रात को मैं फजल रहमान को पैगाम देना चाहता हूँ। अब मैं आपके वालिद का साथी हूँ, मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ था। आप जो गलती करने जा रहे हैं, इस सारे नज़रिया, इस सारे मसलक, इस सारी सोच और ये सारा आपका जो सिस्टम है, उसको तय उबाला कर देंगे आप। पहले आपने अक्लमंदी से चले गए और आपको इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ को इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं और शहबाज शरीफ दोनों बीमार हैं। तो कोई तहरीक सड़कों पर आप नहीं देख रहे, कोई धरना, कोई जल्द से जुलूस, ये आप नहीं देख रहे? इस जो धरना मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले दिया था, जिसमें एक सिंबॉलिक किस्म की सपोर्ट थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, इस किस्म का कोई धरना या खौफ, खतरा हुकूमत के लिए नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ की, मैं इमरान खान के लिए शदीद मसाइल होने के बावजूद, मैं टमाटर के भाव जानता हूँ, चीनी के भाव जानता हूँ, आटे के भाव जानता हूँ, बिजली का बिल जानता हूँ, और ये कैबिनेट में लेके जाता हूँ। बेशक लोग मुझे समझें कि ये दाल चीनी का भाव यहाँ पेश करने के लिए आ जाता है। मैंने कैबिनेट में आटा चीनी एक्सपोर्ट करने की और आयल की कीमत बढ़ाने की रिकॉर्ड मुखालफत की, रिकॉर्ड में लिखा जाए कि मैं मुखालिफ हूँ। और अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, मैंने कहा था कि नैप ईद के बाद टार्जन होगा, और इसमें सरकारी लोग भी ले लेंगे। इसमें जो अगर 2 वजारतें तब्दील हुई हैं, 1-2 और हो जाएंगी अगले महीने ईद के बाद, और हमारे लोग भी उठाए जाएंगे। जिसने कल
अच्छी बात किसी ने की, गाजरें खाई हैं, उसको फक्की मिलनी चाहिए, नैब की फक्की बड़ी लाजमी है। बेशक वो बरी हो जाए, रहा हो जाए, जमानत हो जाए, ये बात की बात है। ये बड़ा अहम इशू है जो आप कह रहे हैं, आप काबीना में जाके उठाते हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए यही सबसे मायने रखता है कि चीज़ों की कीमतें ना बढ़ें और इतनी तेज़ी से ना बढ़ें। लेकिन शेख साहब, आपको भी अभी एहसास होगा कि ये तो एक मजाक बनता जा रहा है। इस पर तो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने मीम्स बन रहे होते हैं कि जिस बात का नोटिस लेते हैं वजीर आजम साहब, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, तेल हो, उसकी कीमत में और इजाफा हो जाता है। वजीर आजम साहब भी चाहते हैं कि कीमत कंट्रोल हो, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्या वजह है इसकी? मैं 6 नवंबर 1968 को इन चीनी चोरों के ख़िलाफ़ निकला और लाशें लेके अपनी गली लाल हवेली में आया। मैं पाकिस्तान पंजाब का वाहिद सियासी वर्कर हूँ जिसके महल्ले में वो लोग रहते हैं जिन्होंने मेरे लिए जाने दी हैं। मैं इस माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ रखा। 4 दफ़ा मैं निकला इनके ख़िलाफ़। बीजिंग में इन्होंने मुझे चैलेंज भी किया कि जाओ जो बनता कर लो। इस माफिया को पाकिस्तान में शिकस्त नहीं दी जा सकती सिवाय एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 120 जज और एक, ये मेरा मिशन है और अगले इलेक्शन का मेरा नारा है। जब ये 5 साल बाद हों कि 120 अदालतें और 120 दिन में फैसला, ये इंसाफ की बुनियाद होना चाहिए, वरना तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमानतें हो जाती हैं, वकील इनके पास बहुत भारी भरकम है और वो चैम्बर्स के ऐसे ऐसे वकील होते हैं कि वो खड़े होते हैं तो ज़मानत उनके आगे सर जोड़ के खड़ी हो जाती है। अब तो जो एक कोर्ट की रुकावट थी वो भी हट गई है। अगर आप शुगर कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वजीर आजम है, इदारे आपके साथ हैं, आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोग मिलकर भी माफियाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं माफिया को इस मुल्क में 70 साल से शिकस्त, जब से मैं 6 नवंबर 1968 से कोई हुकूमत माफिया को शिकस्त नहीं दे सकी और आखिरी उम्मीद इमरान खान से है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि ये लोग हमसे ये तोक़े रखते हैं कि एहतसाब का अमल कामयाब हो, चीज़ें सस्ती हों, इस माफिया को सज़ा मिले, ये माफिया जेलों में जाए, लेकिन ये आसान काम नहीं है। मैं सबके सामने हाथ उठा के कहता हूँ कि माफिया से 4 दफ़ा मैं शिकस्त खा चुका हूँ। मैं 14 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, 14 वजारतें मैंने चलाई हैं। मैं कौम के सामने हाथ उठा के कहता हूँ इस माफिया से टक्कर नहीं ली जा सकती सवाए चीफ जस्टिस का फ़ैसला, 120 अदालतें और 120 दिन में फ़ैसला। ये मेरा माटो है और ये मेरा स्लोगन है। शेख साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और इस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।